ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट सेक्टर बोलो, गवर्नमेंट जॉब्स बोलो, जहां पर हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अकाउंट्स को आप हैंडल करेंगे, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑडिटिंग को आप देखेंगे, आप उनके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा जहां पर आप मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे, बैंकिंग रेगुलेशंस को फ्रेम करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री में कैसे मेंटेन की जाती है उसको सुपरवाइज करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी अलग बात करने आया हूँ। एक्चुअली हमारे माइंड में स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये चलता है कि आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हमारे पास में कुछ एवेन्यूज है जहां पर हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स के लिए अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट सेक्टर बोलो, गवर्नमेंट जॉब्स बोलो, जहां पर हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो आइए अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करना चाहूंगा फिनेंस से रिलेटेड, फिर हम ऑडिट से रिलेटेड बात करेंगे, हम टैक्सेशन से रिलेटेड बात करेंगे और यहां तक हम ये भी देखेंगे कि पॉलिसी मेकिंग में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडिट के लिए आपके पास में सबसे बड़ा नाम आता है, हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने नहीं सुना हो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसे हम लोग कहते हैं ID&AD। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है या फिर हम ऐसा कहें, इट कम्स अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एंटिटीज इन द कंट्री। यहां पर आपका काम रहेगा कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अकाउंट्स को आप हैंडल करेंगे, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑडिटिंग को आप देखेंगे, आप उनके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। दूसरा इसी सीरीज में आता है एक बहुत ही यूनिक रोल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रोल प्ले कर सकता है, वो है RBI के साथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। यहां पर लेट मी टेल यू वन थिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप RBI की ग्रेड B ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर आप मैनेजर पोजीशन में आना चाहते हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड रिलेटेड टू ऑडिट, तो आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा जहां पर आप मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे, बैंकिंग रेगुलेशंस को फ्रेम करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री में कैसे मेंटेन की जाती है उसको सुपरवाइज करेंगे। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक अच्छी चीज ये है कि वी आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर ग्रेड B इन दी RBI सेगमेंट। तो हम लोग डायरेक्टली ग्रेड B के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगला चीज यहां पर हम लोग लेना चाहेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में, PSUs जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे आपके पास में एग्जांपल्स होंगे ONGC के, गेल है, भेल है, HPCL है। ये सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर एज अ फाइनेंस ऑफिसर, एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, एज एन इंटरनल ऑडिटर आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। कैंपस के प्लेसमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं, जो ICI का कैंपस होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर पॉसिबल है एंड नेचर ऑफ वर्क तो यहाँ पर अथाह है। आप फाइनेंस, टैक्सेशन, बजटिंग, कोई भी फंक्शंस आप यहाँ पर एज अ CA यहाँ पर आप संभाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ मिनिस्ट्रीज की। जैसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, या फिर आप नीति आयोग की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में, जैसा कि नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत सारे क्वालिफाइड CAs हैं जो यहाँ पर मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं और वो प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्रिएट करते हैं, बजट की प्लानिंग करते हैं। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑफन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हम लोगों को यहाँ पर हायर किया जाता है। चलिए, अगर ये भी कम पड़ रहा है तो हम बैंकिंग सेक्टर की भी बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स की, जो रिक्रूट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिक्रूट किया जाता है। एंड यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना डायरेक्टली ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 ऑफिसर के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात आ रही है तो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर की भी बात हमको यहाँ पर करनी चाहिए। जैसे LIC है, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस है। यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट भी आ सकती है अंडर द हेड ऑफ फाइनेंस, अंडर द हेड ऑफ अकाउंट्स, और साथ में आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के साथ के रोल में भी जा सकते हैं।
जहां पर आपको रिक्रूट किया जाएगा टू मेक पॉलिसीज विच आर प्रॉफिटेबल फॉर द गवर्नमेंट एंड प्रॉफिटेबल फॉर द एंटिटी इटसेल्फ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे यहां पर आपसे बात करनी है एक बहुत ही यूनिक रोल के लिए, वो है SFIO। इसे बोला जाता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA के अंडर ये आता है, ठीक है। यहां पर एक CA क्रूशियल रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज को पकड़ने के लिए और कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग जॉब है, आपका पूरा नॉलेज यूटिलाइज करते हो टू गेट द बैड पीपल एंड टेक देम बिहाइंड द बार्स। यस, अब अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं, और मुझे तो थोड़ी लॉ की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। एक आपने ICLS कैडर के ऑफिसर्स के बारे में सुना होगा, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। एक्चुअली रिक्रूटिंग बॉडी तो आती है UPSC यहां पर, ठीक है, बट यहां पर ICLS कैटेगरी की जो एग्जाम्स होती है बेटा, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू, UPSC के थ्रू होती है। बट CAs के पास में एक नेचुरली एक एडवांटेज है, क्योंकि हमें लॉ के कंप्लायंस के बारे में नॉलेज होता है। तो आप कंपनीज एक्ट 2013 बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हो, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ICLS में भी आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। कुछ एडिशनल एवेन्यूज ये हो सकते हैं, आप अगर मैं ज्यादा ना कहूँ तो आप कंसल्टेंट के जॉब्स आपको गवर्नमेंट के साथ में मिल सकते हैं। आपको बहुत सारे जॉब्स मिल सकते हैं विच आर रिलेटेड टू जुडिशियल रोल्स ऑल्सो, मतलब आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के साथ में जुड़ सकते हैं। ये सारे रोल्स भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में ओपन रहते हैं, ठीक है। सो लास्ट में बस मैं यही चीज ऐड करना चाहूंगा कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली इट हेल्प्स। आपको CA प्रिफर्ड जॉब्स मिलती है, ऐसी जॉब्स होती है जहां पर CA को प्रायोरिटी दी जाती है। बट आई वुड नॉट से कि इन सभी जॉब्स के अंदर सिर्फ CA होना ही काफ़ी है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम लोगों को यहाँ पर एग्जामिनेशंस के थ्रू जाना पड़ता है, चाहे वो PSUs के अंदर हो, चाहे वो CNDG के अंदर हो, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू भी हमको जाना पड़ेगा। मैं लास्ट में बस यही बात बोलना चाहूँगा कि येस, गवर्नमेंट जॉब्स आर ह्यूजली डिपेंडेंट एंड दे वेरी इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सिर्फ CA डिग्री हाथ में आएगी, बट उसके साथ में आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए एंड यू शुड वर्क एज इफ यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ। इस बात का आप ध्यान रखिए। So I hope this information was little bit helpful for you and for your career. I will see you in the next video. Until then, thank you so much. Bye bye and take care. Bye guys.